वालेकुम दोस्तों। चीन पाकिस्तान अब भारत से दासू हमले का बदला लेने जा रहे हैं। भारत इस वक्त बहुत घबराया हुआ है। एक तो वो तालिबान के खिलाफ चालें चल रहा था, दूसरा इसने दासू हमला करवाकर चीन पाकिस्तान का रुख भी अपनी तरफ कर लिया है। और भारत पाकिस्तान में डैम्स को अब निशाना क्यों बनाना शुरू हो गया है, इसी पर बात करते हैं। तालिबान ने जैसे ही चीन का दौरा किया है, इसी वक्त अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन भारत पहुंचे हैं। और भारत ने ब्लिंकन से क्या स्टेटमेंट दिलवाई है तालिबान के खिलाफ, ये भी आपको आगे चलकर बताते हैं। लेकिन अभी आपका ये जानना अहम होगा कि चीन तालिबान के साथ मिलकर भारत को कैसे घेरने जा रहा है। ये बात शुरू होती है दासू हमले से, जब चीनी इंजीनियर्स की बस पर हमला किया गया और काफ़ी चीनी वर्कर्स मारे गए। इस वक्त तो लगा कि ये एक हादसा है, लेकिन जब इसकी तहकीकात करवाई गई तो पता चला कि ये एक हादसा नहीं बल्कि हमला था। और तहकीकात करवाई गई तो पता चला कि इसमें भारत मुलव्विस है और सारी कड़ियाँ भारत से मिलती थीं। लेकिन भारत ने जिनसे हमला करवाया इनका ताल्लुक अफ़गानिस्तान से था, यानी कि रॉ के जासूस जो अफ़गानिस्तान में अभी भी छुप कर बैठे हुए हैं। ये हमला दरअसल पाकिस्तान और चीन को आपस में लड़वाने और सीपैक को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया था। लेकिन आपको सुनकर हैरानगी होगी कि चीन ने दासू डैम पर काम की रफ्तार को और तेज़ करने का ऐलान कर दिया है, जिससे सीपैक दुश्मनों को वाज़िया पैगाम मिल गया है कि जो मर्जी कर लो, सीपैक के तमाम मंसूबे पूरे होकर रहेंगे। और ख़ासकर अब भारत डैम्स को ही पाकिस्तान में निशाना क्यों बना रहा है, ये भी आपको बताते हैं। इस हमले के बाद शाह महमूद कुरैशी ने चीन का दौरा किया और साथ ISI के चीफ भी मौजूद थे, जहां इस हमले से मुतल्लिक बात हुई और कौन सा मुल्क इसके पीछे है, इस पर भी। इस मुलाकात के बाद चीन ने ये ऐलान किया कि पाकिस्तान और चीन ने ये इत्तफाक किया है कि अफ़गानिस्तान में इन दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ मिलकर एक्शन लिया जाएगा जो इन हमलों में मुलव्विस हैं। यानी कि भारत के जासूस जो अफ़गानिस्तान में मुख्तलिफ ग्रोहों में मौजूद हैं, जिनको भारत पाकिस्तान पर हमलों के लिए इस्तेमाल करता है, जैसे कि TTP वगैरह। इन ग्रोहों को भारत पैसे देकर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता है, जबकि तालिबान का इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। अब तालिबान चीन पहुंचे हैं और चीन तालिबान के साथ मुज़ाकरात कर रहा है। इसी दौरान भारत आए अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने चीन और तालिबान दोनों को भारत के कहने पर धमकी लगा दी है। चीन अब तालिबान के ज़रिए इन तमाम ग्रोहों को ख़त्म करना चाहता है जो भारत के पैसों पर अफ़गानिस्तान में पल रहे हैं, और इन तमाम नेटवर्क्स को जड़ से ख़त्म करना चाहता है जो वहां बैठे सीपैक के लिए ख़तरा हैं। इसीलिए इस दौरे से भारत और अमेरिका परेशान हो गए हैं, जबकि चीन ने तालिबान के साथ भी ये मामला ज़रूर रखा होगा कि आप तो कहते थे कि अफ़गानिस्तान पर हमारा 90% कंट्रोल हो चुका है, लेकिन फिर भी दासू पर हमला हो जाता है। अब तालिबान भी यहाँ पर मजबूर हैं। अभी तक इनकी अफ़गानिस्तान में हुकूमत नहीं बनी। जब तक इनकी हुकूमत नहीं बन जाती, तब तक तालिबान भी इन ग्रोहों के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं ले सकते और ना ही इनको कंट्रोल कर सकते हैं। कल भी चीन में तालिबान ने यही बयान दिया है कि अगर हमारी हुकूमत आई तो वादा करते हैं अफ़गान ज़मीन किसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, जिससे अब चीन भी यही चाहेगा कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आए ताकि ये हमले बंद हो सकें और पाकिस्तान, चीन और तालिबान इन ग्रोहों के ख़िलाफ़ एक्शन ले सकें जो भारत के लिए काम करते हैं और पाकिस्तान पर हमले करते हैं। अब इसको देखते हुए अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने चीन को धमकी दे दी है कि हम उम्मीद रखते हैं कि चीन का अफ़गानिस्तान में किरदार पॉजिटिव होगा, यानी चीन तालिबान के साथ मिलकर भारत मुखालिफ कोई मंसूबे नहीं बनाएगा। ये बयान भी अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने भारत में बैठ कर दिया है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने अपने दूसरे बयान में तालिबान को धमकी देते हुए कहा कि तालिबान अगर पावर में आते हैं तो अफ़गानिस्तान एक ऐसी स्टेट होगा जिसको कोई तस्लीम नहीं करेगा और उस पर सैंक्शंस लगाई जाएंगी। अब अमेरिका और भारत नहीं चाहते कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आए, क्योंकि एक दफ़ा तालिबान की हुकूमत आ गई
तो चीन और पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में बढ़ जाएगा और भारत का नामो निशान भी अफगानिस्तान से ख़त्म हो जाएगा। यही वजह है कि भारत तालिबान से इतने खौफ में है। दूसरा, भारत सीपैक में अब डैम्स पर हमले क्यों कर रहा है? इसकी एक बड़ी वजह यह है कि पिछले 30 से 40 सालों में भारत ने पाकिस्तानी सियासतदानों को डैम्स बनाने नहीं दिए और इनको डैम्स बनाने से रोक रखा है और एक भी बड़ा डैम नहीं बनाने दिया। पाकिस्तान जो भी डैम्स बनाता, इस पर मुख्तलिफ पार्टीज एतराज़ करती और वो वहीं पर ठप हो जाता। भारत का मंसूबा ये था कि डैम्स बनाने से पाकिस्तान को रोका जाए और एक दिन पाकिस्तान को रेगिस्तान बना दिया जाए ताकि पाकिस्तान वैसे ही तबाह हो जाए। लेकिन इमरान खान के आते ही पाकिस्तान 10 बड़े डैम्स पर काम शुरू किए हुए है, जिनमें 3 डैम्स काफ़ी बड़े हैं। अगर वो बन गए तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा मौशी फ़ायदा होगा। लाखों एकड़ ज़मीन काबिल काश्त बन जाएगी। पाकिस्तानी अवाम को सस्ती बिजली फराहम होगी। इसलिए भारत अब इन मंसूबों को निशाना बना रहा है ताकि चीनी वर्कर्स अपनी जानों की फ़िक्र करें और इन मंसूबों को छोड़कर चले जाएं। लेकिन आपको हैरानगी होगी, इस हमले के बाद चीनी कंपनी ने ये ऐलान किया कि वो दासू डैम पर काम की रफ्तार को तेज़ कर रहे हैं, जिससे सीपैक दुश्मनों को वाज़िया पैगाम मिला है कि जो मर्ज़ी हो जाए, पाकिस्तान और चीन सीपैक को मुकम्मल करके रहें।